किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में यह नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था करना। पर जब सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को रुकेंगे उनके लिए मुख झूठा कराने के लिए भंडार व्यवस्था करना है। कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव नहीं, इनमें शिव है। और हम भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, पर इन जीवों को शिव समझकर अगर भोग लगाते हैं तो हमारा शिव कृपा करता है, हमारा शिव करुणा करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर के बाहर भी शंकर है। पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है, और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी बोलो बोलो जम के शंकर है। मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर बैठा है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे, या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी मूर्ति, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों हाथों से। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, यह हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं। आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए, और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों बैठे? तुझ में रब दिखता है यार, हमें क्या क्या, हर एक में वही बसता है तो मैं क्या कर सकता हूं? सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कह दें कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप
एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है, और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुला लिया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा ही न हो जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में ही। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो, देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में आप देखते। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाया। कौन आता, कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुलाए? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापिस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से।
ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं। तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता ही है। परिश्रम करते करते, बाबा से विनय करते 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 एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में मेरा नाम अंजू साहू है, मेरे पति का नाम हेमंत साहू है। मैं MG वार्ड कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ और बच्चा अगर साथ में आया हो तो उसको लेकर व्यासपीठ के पास आ सकता हूँ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बच्चेदानी में 2 गांठ है। बच्चेदानी में 2 गांठ है, जिसका इलाज हमने धमतरी में भी कराया, रायपुर में भी कराया, पर गांठ समाप्त नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा गर्भ ठहर जाए। रायपुर के डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कहा कि संतान का चांस मत लेना, क्योंकि गर्भाशय में 2 गांठ, बच्चा ठहर नहीं रहा था। हम ऑपरेशन के लिए फिर भी तैयार हो गए। फिर हमने किसी के कहने पर ऑपरेशन की तारीख तो ले ली, पर हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं गए। टीवी में 2023 में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनती करी, बाबा आपका चढ़ा हुआ जल सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो मेरी भी गर्भाशय की दोनों गांठों को ठीक कर दो। जल पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांध दी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा तो 18 जनवरी 2024 को मेरे गर्भाशय एक बच्चे ने जन्म लिया और दोनों गठान भी नहीं निकली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र, मेरा नाम अंजू साहू है, पति हेमंत साहू है। ये तो यही पत्र, एक ही। अगला पत्र है, मैं धमतरी की रहने वाली हूं, ज्योति निर्मल कर। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मल कर। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं, जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हूँ। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया, पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने
पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने की, जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता, शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है, पर हमने देखा है। ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा